नमस्कार, द न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में मुंबई पहुंचे, जहां उन्होंने दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों से मुलाकात की, जो आध्यात्मिक नेता हैं। इस समुदाय के मुफद्दल सैफुद्दीन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरबी अकेडमी के मुंबई परिसर का उद्घाटन भी किया। इस दौरान उन्होंने जो बोहरा समुदाय के लोग थे उन्हें भी संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री की जो तमाम तस्वीरें थी वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समुदाय के जो आध्यात्मिक नेता हैं मुफद्दल सैफुद्दीन, उनके साथ रोटियां बेलते नजर आए, तो उन्होंने प्रधानमंत्री को सम्मानित भी किया। इस दौरान कई चीजें प्रधानमंत्री को भेंट की गई, लेकिन सोशल मीडिया पर इस दौरे की कह सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से दिखाई जा रही हैं, किस प्रोपेगेंडे के तहत सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं, इसका अब बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल इसी बोहरा समुदाय से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर है जो कि सोशल मीडिया और खासतौर पर ट्विटर पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें दावा ये किया जा रहा है कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोहरा समुदाय के जो आध्यात्मिक नेता हैं मुफद्दल सैफुद्दीन से नमाज अदा करनी सीख रहे हैं। ये दावा इन तस्वीरों को पोस्ट करते हुए किया गया है, लेकिन अब जब इस पूरी तस्वीर की जांच पड़ताल की गई तो ये सामने आया कि किस तरीके से एक प्रोपेगेंडे के तहत कहीं न कहीं इस तस्वीर को इस तरीके से पोस्ट किया जा रहा है। चूंकि जांच में ये सामने आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दरअसल बोहरा समुदाय की ओर से एक माला भेंट की गई थी और उस माला को गौर से प्रधानमंत्री उस तस्वीर में देख रहे हैं, जिसे ये कहकर वायरल किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमाज अदा करनी सीख रहे हैं। अंकुर सिंह नाम के एक ट्विटर यूजर की ओर से तमाम वो तस्वीरें साझा की गई हैं, वो वीडियो जारी की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोहरा समुदाय के जो नेता हैं मुफद्दल सैफुद्दीन, उनकी तरफ से एक माला भेंट की गई है और प्रधानमंत्री उस माला को गौर से देख रहे हैं। उसी दौरान की ये तस्वीर है जिसे ये कहकर वायरल किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री वहां नमाज अदा करनी सीख रहे हैं। तमाम तरीके की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लिखी जा रही हैं, लेकिन बाद में तमाम लोगों ने इस तस्वीर को ये कहकर पोस्ट किया कि नमाज अदा करनी सीख रहे हैं। अब उन्होंने अपने उस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया है और यही वजह है कि अंकुर सिंह नाम के ट्विटर यूजर की ओर से ये बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल माला ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसे नमाज अदा करने के रूप में देख रहे हैं। ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके का प्रोपेगेंडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चलाया जा रहा है, किस तरीके का ये एक फेक प्रोपेगेंडा है। उन्होंने साफ तौर पर ये लिखा है कि इस फर्जी प्रचार को चलाने वाले जो अन्य लोग हैं, उम्मीद है कि वो भी ट्विटर से अपना ट्वीट हटा लेंगे। और ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक षड्यंत्र, एक साजिश के तहत ये पूरा जो प्रचार है ये सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। बल्कि इससे पहले भी कई मौके ऐसे आए हैं जब किसी कार्यक्रम के दौरान की तस्वीर या फिर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन जिसे बीच में से जो एडिट करके कहीं ना कहीं पोस्ट किया गया है, ताकि प्रधानमंत्री के खिलाफ दरअसल उनको लेकर दुष्प्रचार किया जा सके, ताकि उनके खिलाफ एक माहौल तैयार किया जा सके। और इन तमाम चीज़ों को विपक्षी दलों के जो नेता हैं वो भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हैं, चाहे फिर कांग्रेस पार्टी हो, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी ही क्यों ना हो। तमाम पार्टियों के नेताओं की ओर से इस तरीके का जो प्रचार है उसे बढ़ावा दिया जाता है। बात अगर प्रधानमंत्री की इस हाल ही में जो तस्वीर लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट की जा रही है, जो कि बोहरा समुदाय से मुलाकात के दौरान की तस्वीर है, जब प्रधानमंत्री को एक माला भेंट की गई थी। आपको ये बताते हैं कि तमाम लोग कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री को लेकर
ट्वीट कर रहे थे और ट्वीट करते हुए नेताजी नाम के ट्विटर यूजर की ओर से ये लिखा गया कि मित्रों, टोपी ना पहनने वाले, गुजरात में हिंदुओं को इंसाफ और 500 साल बाद राम मंदिर दिलाने वाले मां गंगा के बेटे, कट्टर शिव भक्त, सल्तनत ए हिंदुस्तान के जाबाज हिंदू हृदय सम्राट वजीर ए आजम मोदी जी के खिलाफ विदेशी मीडिया इस फोटो में क्या साजिश कर रहा है। इस तरह के जो ट्वीट हैं वो दरअसल किए गए हैं और इस तरीके से कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो साजिश एक तरीके से चल रही है, जिस तरीके से फिर चाहे बात बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की जाए, उसमें भी प्रधानमंत्री को गुजरात दंगों को लेकर जिस तरीके से विलन के तौर पर पेश किया गया है, वो अपने आप में बताता है कि किस तरीके की ये साजिश है। जाहिर तौर पर 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और चुनावों से ठीक पहले ये तमाम तस्वीरें देखने को मिल रही है। फिर चाहे वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की बात की जाए, फिर चाहे वो हिंडनबर्ग की उद्योगपति अडानी को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई उसकी बात की जाए, जिसको लेकर विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहा है, या फिर इस तरीके से बोहरा समुदाय से मुलाकात के दौरान जो प्रधानमंत्री को एक माला भेंट की गई, लेकिन उस माला की तस्वीर को किस तरीके से नमाज अदा करने के रूप में कई जो ट्विटर यूजर हैं वो देख रहे हैं। जाहिर तौर पर ये प्रधानमंत्री के खिलाफ एक फेक प्रोपेगेंडा है, जिसमें तमाम सियासी दल भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास करेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि कई ट्विटर यूजर ऐसे भी हैं जिन्होंने दरअसल इन तस्वीरों को एडिट करके उस पर मुस्लिम टोपी प्रधानमंत्री को पहनाकर और इस पूरी पिक्चर को वायरल किया है, ताकि एक माहौल प्रधानमंत्री के खिलाफ बनाया जा सके, ताकि ये भारत की जनता को दिखाया जा सके कि किस तरीके से प्रधानमंत्री भी अपना भेष बदल लेते हैं जब वो मुस्लिम समुदाय से मुलाकात करते हैं। यानी इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश कहीं न कहीं इन तस्वीरों के जरिए की गई है। लेकिन अब फैक्ट चेक में कह सकते हैं ये बड़ा खुलासा हुआ है कि दरअसल ये प्रधानमंत्री के खिलाफ एक फेक प्रोपेगेंडा, जिसको लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ और जाहिर तौर पर जिन लोगों ने ट्वीट किया था उन्हें अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा है, जो कि जाहिर तौर पर ये बताता है कि किस तरीके से कहीं ना कहीं एक झूठा प्रचार प्रधानमंत्री के खिलाफ किया जा रहा था, गलत तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश प्रधानमंत्री को हो रही थी। आपको ये बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दाऊदी बोहरा समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित किया था। वहां उनके कार्यक्रम में वो पहुंचे थे, जहां उन्होंने दरअसल बोहरा समुदाय पर काफी प्यार लुटाया था। उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं आया हूं, बल्कि मैं आपके परिवार के सदस्य के तौर पर यहाँ आया हूं। मेरा एक पुराना रिश्ता जो है वो दाऊदी बोहरा समुदाय के साथ है। इस बात का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया था और कहा था कि मैं सैयदना साहब के परिवार की 4 पीढ़ियों को जानता हूँ। मैं यहाँ परिवार के सदस्य के तौर पर आया हूँ, प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं। आपने इस संस्थान की स्थापना कर 150 साल पुराना सपना मेरा पूरा किया है, ये प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ देश में ही नहीं, विदेश में भी मैं कहीं जाता हूं तो मेरे बोहरा भाई बहन मुझसे मिलने जरूर आते हैं। साथ ही सैयदना मुफद्दल सफुद्दीन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोटियां भी बेली। काफी अच्छी एक मित्रता कह सकते हैं कि दोनों के बीच देखने को मिली थी। जिस तरीके से वीडियो सामने आई थी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री को एक चादर भेंट की गई, जिस तरीके से माला प्रधानमंत्री को दी गई और उसे इस तरीके से पोर्ट्रे कर प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं गलत दिखाने किया, जो षड्यंत्र रचा गया, उसको लेकर अब कहीं ना कहीं ये तमाम षड्यंत्रकारी बेनकाब हो चुके हैं। ये प्रोपेगेंडाधारी लोग बेनकाब हो चुके हैं, क्योंकि बीबीसी से लेकर अडानी को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और उसको लेकर प्रधानमंत्री को टारगेट करना, या फिर इस तरीके से अब दाऊदी बोहरा समुदाय के बीच प्रधानमंत्री का पहुंचना और उन तस्वीरों को इस तरीके से एडिट कर पेश करना और ये दिखाना कि प्रधानमंत्री दरअसल किस तरीके से कहीं ना कहीं अपने बयानों से पलट जाते हैं, या फिर प्रधानमंत्री दरअसल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इस तरीके से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को दिखाने की कोशिश करना
ये अपने आप में इन तमाम षड्यंत्रकारियों को बेनकाब करने के लिए काफी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।